आज मेरे मन में ये वाला वीडियो बनाने का इसलिए ध्यान आया कि आज मैं लिक्विड खाद दे रही हूँ। अभी सैटरडे संडे है तो मैं अब जो सितंबर में खाद देनी है वो देना शुरू करूँगी मैं। ये देखिए कैलेडियम कितने प्यारे हैं। ये कुछ कैलेडियम्स बहुत अच्छे खिल रहे हैं और कुछ कैलेडियम्स जो हैं मेरे वो अब चले गए, उनके पत्ते सूख गए और उनके बल्ब्स अब निकालने पड़ेंगे। तो मैं कैलेडियम्स पे भी वीडियो बनाऊंगी कि अब मैं कैलेडियम्स के साथ क्या करूंगी, उनके बल्ब्स के साथ दो तरीके बताऊंगी उनको सेव करने के। आपको देखिए ये पत्ता तो सूखना शुरू हो गया है। तो लिक्विड खाद आज मैं दे रही हूँ अपने पौधों को और देती रहती हूँ। तो मैं आज सोचा आपको बताएं कि लिक्विड खाद का क्या यूज़ है पौधों के लिए और किस तरह से देनी चाहिए। देखिए जिस तरह से हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीते हैं आप लोग, खाना तो हम लोग खाते ही हैं, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाते ही हैं, लेकिन हम लोग जो है वो इंस्टेंट एनर्जी हमें चाहिए होती है कुछ टाइम के लिए, तो हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं, है ना। तो वो ही प्लांट्स को जो हम मेन खाद देते हैं वो तो है ही, वो स्लो रिलीज़ है, एवरी वाटरिंग के साथ उसको डिज़ोल्व होकर मिलती रहती है। लेकिन लिक्विड खाद इसलिए ज़रूरी होती है कि वो इंस्टेंट असर करती है, ग्लूकोज जैसे, या जो हम ग्लूकोज पीते हैं या ड्रिप लगाते हैं उस तरह से अचानक एकदम से पौधे उनको ले लेते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हम अपनी स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी सरफेस पे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। वो रात में बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं। तो और इसकी नीचे की जो सरफेस होती है ना पत्ती की, उस पर वो स्टोमेटा और भी ज़्यादा होते हैं। वो पता है क्यों होते हैं नीचे की सरफेस पे ज़्यादा? क्योंकि देखिए इन स्टोमेटा के थ्रू पौधा पानी भी लेता है, फूड हम जो स्प्रे करते हैं वो भी लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो आप कहेंगे पौधे ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ सांस भी लेते हैं, उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। डरा देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, पीपल के नीचे नहीं सो। वो इसलिए होता है कि रात को वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो उससे कई बार क्या होता है कि आपका मरने के चांस भी रहते हैं, इतनी ज़्यादा आपके चारों तरफ वो हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि रात को पौधों के नीचे। तो मैं ये अब आती हूँ स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा होते हैं, तो ये इन स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट्स जो हैं वो, अच्छा नीचे इसलिए होते हैं क्योंकि नीचे की सरफेस से जो है ना पानी, वाटर लॉस भी होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो जब ये नीचे की सरफेस पे होते हैं ना, ऐसे ढकी रहती है नीचे की सरफेस, तो कम पानी का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसको। अगर ऊपर की सरफेस पे ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो, है ना, गर्मी से बाहर निकल के इवेपोरेट हो और पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए पौधों में। तो इसलिए क्या होता है नेचर में कि नीचे की साइड स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं वो पत्ती के थ्रू भी कोई भी न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए हम जो है लिक्विड खाद, और जड़ों के थ्रू भी बहुत जल्दी लिक्विड खाद को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी से हमारा ये निकल के आता है कि पौधों को लिक्विड खाद जब हम देते हैं तो लिक्विड खाद देने के दो तरीके आ जाते हैं। तो वो दो तरीके क्या हैं? देखिए पहला तरीका तो ये है कि आपने रात के टाइम कोई भी गोबर खाद या कुछ भी भिगो के, एक बाल्टी में 4-5 मुट्ठी गोबर खाद को भिगो दो और साथ में आप थोड़ी सी सरसों खली भिगो दो, और नहीं है तो खाली गोबर खाद भिगो दो, है ना। और उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दो, आधा चम्मच 1 चम्मच है, और उसको ओवरनाइट भिगा रहने दो या 2-3 दिन भिगा रहने दो। और एक मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती भी हूँ पूरे ड्रम में जो है ना, उसमें तो मैं ताज़ा गोबर डाल के बनाती हूँ। वो उसका प्रोसीजर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और वो मैं बताती भी रहती हूँ लोगों को, मैंने दिखाया भी है बहुत बार। इस बार वो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास इस टाइम जगह नहीं थी इस बार, तो इस बार मैंने वो वाला नहीं बनाया। इस बार मैं खाद को भिगो के ही दे देती हूँ। तो वो वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना, वो बाल्टी में आपने 5-6 मुट्ठियाँ भिगो दी, और थोड़ी सी सरसों खली है तो भिगो दी, नहीं तो सरसों खली ना ज़्यादातर उसके काम आती है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो वो आपने भिगो दी और उसको आप जो है 1-2 दिन भिगा रहने दें, ओवरनाइट भिगा रहने दें, कम टाइम है तो फिर उसको क्या करना है आपको, अगले दिन
उस पानी को अगर 4-5 मुट्ठी डाली है तो ऐसा सच ही देना है, फिर उसको डाइल्यूट मत करें, या करना है तो 1 से 1.5 बाल्टी कर लें, उससे ज़्यादा मत करें आप डाइल्यूट उसको। और उसके बाद उस पानी को आपको, एक तरीका ये है कि आधा आधा डब्बा, या आप वो पानी जो है ना 1-1 कप भी देंगे ना अपने पौधों को, जो चाय का कप होता है, तो भी 15 दिन में एक बार वो सफिशिएंट है आपके प्लांट के लिए। तो एक तो हमारा ये हो गया खाद देने का तरीका। अब इसमें देखिए आपने गोबर खाद दी, गोबर खाद की जगह आप, अच्छा अब इस लिक्विड में आप थोड़ा सा ना एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। 1 बाल्टी पानी है तो उसमें 2-3 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाल दें। एप्सम सॉल्ट जो है वो हमारे क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम चाहिए होता है, मेन जो उसका कंपाउंड मतलब एलिमेंट होता है, वो मैग्नीशियम उसमें होता है एप्सम सॉल्ट में, और उससे आपके पौधे में क्लोरोफिल ज़्यादा बनता है और आपका पौधा और ज़्यादा अच्छा जो है वो ग्रीन और लश ग्रीन दिखता है। तो वो मिला दें थोड़ा सा। अच्छा, अगर आप गोबर खाद नहीं देना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, जो मैं ये भिगोने वाला कह रही हूँ ना, गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीम खली भी मिला सकते हैं, 1-2 मुट्ठी। मतलब ये कंप्लीट एक पैकेज तैयार हो जाएगा जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको मिलाने से। और इसमें आप जो है ना बोन मिल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बोन मिल जो होती है ना, अगर हम पानी में यूं ही भिगोते हैं ना तो वो प्लांट्स को बिल्कुल नहीं मिलती है। बोन मिल प्लांट्स को तभी मिलती है जब अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के बॉयल हो या गर्म पानी में मिलाएं, तभी वो एक्सट्रैक्ट होती है और वो पौधों को मिलती है, वो ऐसे नहीं मिलती है। तो इसलिए बोन मिल इसमें ना मिलाएं और इस पानी को आप दे दें। अगर आप जो है वो ये नहीं देना चाहते ऑर्गेनिक, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, NPK 19-19-19, उसमें एप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला के ये आप जो है वो 15 दिन में एक बार अपने पौधों को दे सकते हैं। अच्छा, फंजीसाइड पाउडर जो मैं कह रही हूँ ना, वो महीने में एक बार मिलाएं, 15 दिन में एक बार नहीं मिलाएं, दूसरी बार मिलाएं। तो इस तरह से, क्योंकि हर फंगस का जो फंजीसाइड पाउडर होता है ना, उसका 1 महीना असर रहता है पौधों में, और 1 महीने बाद वो असर ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमें उसको रिपीट करना पड़ता है 1 महीने के बाद। तो इस तरह से आप NPK 19-19-19 का लिक्विड खाद भी तैयार कर सकते हैं, और गोबर खाद से भी। ये 2 तरीके हो गए जो हम जड़ों में लिक्विड खाद देखते हैं वो तैयार करने के। कुछ नहीं है तो NPK 19-19-19 डालें, उससे भी इतनी ग्रीनरी आती है आपके प्लांट में। उसमें भी आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, NPK 19-19-19, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट 1 लीटर में आधा चम्मच के हिसाब से, है ना। ये आप 2-3 चीज़ें मिलाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर कोई फंगस वगैरह लग रहा है तो उसी में ही आप फंजीसाइड डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एक नीम जो है वो आता है, नीम का तेल आता है एग्रीकल्चरल, जिसमें सस्पेंशन वाला जो है वो मिला हुआ होता है उसमें। तो वो उसमें हमको ऑयल या उसमें साबुन मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो वाला जो नीम ऑयल है ना, वो भी आप इस लिक्विड खाद में मिला सकते हैं, जो आप चाहे NPK दें और चाहे आप गोबर वाला खाद दें। अगर आपके पौधों में लग रहा है कोई इन्फेस्टेशन है ना, और वो कई बार फंगल नेट्स वगैरह हो जाते हैं मिट्टी में, है ना, और दूसरी फंगस होती है, तो ये नीम ऑयल भी आप उसमें मिला सकते हैं। तो ये आपको 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार देना है। और उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है जिसकी मैं बात करूँगी लिक्विड खाद देने का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। महीने में एक बार आपको उस तरीके से भी, या 15 दिन में एक बार आपको उस तरीके से भी अपने प्लांट को जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए, चलिए वो बताती हूँ। ये जो तरीका होता है इसको कहते हैं फोलियर एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं स्प्रे पे से देना। अब देखिए ये मेरे पास है, पता नहीं कितने लीटर का आता है, मुझे याद नहीं है अब। और इसमें ऐसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, आज मैं NPK दे रही हूँ, तो ये इसमें मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ NPK। और फिर इसको देने का तरीका क्या होता है, जैसे अब मैं आपको ये दे के बताऊँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो ये ऐसे, तो एक बार तो मैं इसको ऐसे दे दूँगी, ठीक है। ये बड़े पत्ते वाले प्लांट्स हैं, इन पे देखिए मैं ऐसे, ये सारों में एक तो ऐसे दे देती हूँ, ये देखिए। और फिर जैसे अभी तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्लांट्स में नीचे की तरफ जो है
वो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। तो बस इसीलिए क्या करना होता है कि जब आप ऐसे स्प्रे से वो दें, खाद दें, तो पत्ती के नीचे की तरफ भी दें। इस तरह से दें जैसे ऊपर तो ये देखिए पानी आ गया, अब पास में जब मैं खड़ी होंगी तो मैं ऐसे नीचे से भी दूंगी, एक हाथ से ऐसे पत्तियों को करके ऐसे नीचे की तरफ, या स्प्रे को पास में लाके नीचे की तरफ ऐसे भी दूंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। और जैसे ये जो प्लांट है इसमें मॉसिस्टिक है, आपको अंदर अच्छी तरह दिखेगी नहीं, इतना ज़्यादा पौधा ऊपर से ग्रो कर गया है। तो मॉसिस्टिक पर भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें जब भी दें। और ये जो फोलियर एप्लीकेशन वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, इसको जब आप दें पौधों में, एक तो जैसे मैंने कहा कि नीचे पत्तियों के लोअर साइड में ज़रूर दें। दूसरा 100% पत्तियों में नहीं भी हो पाए तो 50% में तो दें। और दूसरा ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप या तो सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम दें। कोई भी जो प्लांट की लीव्स होती हैं ना, ये न्यूट्रिशन को, पानी को एब्जॉर्ब करने में कम से कम आधा घंटे का टाइम लगाती हैं। जब आपने एक बार ये खाद दे दी तो आधे घंटे बाद, आधे घंटा लगेगा इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में, पानी को भी और इसको भी। तो आधा घंटा लगता है, इसलिए आप सुबह सुबह दें। धूप नहीं लगनी चाहिए, आधे घंटे बाद भले ही लगे, धूप नहीं लगनी चाहिए। एक तो इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए और उससे ये जल जाएंगे पत्ते। तो या तो मॉर्निंग में दें और या इवनिंग में दें। दूसरी चीज़ ये है, अगर बारिश का टाइम है तो अगर आपने ये दे दी और आधा घंटा से पहले बारिश हो गई, तो फिर आपको ये जो खाद है, पत्ता आधा घंटा से पहले तो इसको पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में। तो अगर ये ऐसी कंडीशन हो गई तो फिर आपको दोबारा देनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें। बारिशों में ये बहुत अच्छा होता है लिक्विड फोलियर एप्लीकेशन देना पौधों को, लेकिन क्योंकि जड़ों में तो पानी बहुत होता है, तो पौधों को खाद कैसे दें, तो फोलियर खाद देते हैं हम बरसातों में। लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए आधा घंटा बाद, अगर हो गई तो दोबारा देना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा या ज़रूरत कह सकते हैं फोलियर एप्लीकेशन की क्या होती है कि फोलियर एप्लीकेशन जो है ना, अगर आपका जो पौधा है वो ओवर वाटर्ड है या उसकी जड़ें जो हैं ओवर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है, उससे जड़ें ख़राब हो गई हैं, ओवर वाटरिंग से जड़ें ख़राब हो गई हैं, आपका पौधा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ना, कि उसकी जड़ें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि जड़ें खाना नहीं ले सकती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, फोलियर एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपने मिट्टी में पानी डाला, ऑलरेडी पौधा ओवर वाटर्ड है या उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उनको अभी ताकत देने के लिए हमें अभी DAP देना पड़ेगा, धीरे धीरे जड़ें बड़ी होंगी, है ना। तो इसलिए उस टाइम क्या करते हैं, ओवर वाटर्ड प्लांट में कभी भी खाद नहीं देते हैं। उसमें जब भी खाद देनी होती है उसमें हम लिक्विड खाद देते हैं। एक और चीज़, जैसे हमारे पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है, अगर हमारी बाय चांस जो सॉइल है वो एसिडिक नहीं रही, एल्कलाइन हो गई है और हमें उसको एसिडिक बनाना है, तो उस टाइम में हमने उसको एसिडिक बनाने के लिए कुछ डालेंगे, या फिटकरी डालेंगे या विनेगर डालेंगे, या एक सल्फ़र का एसिडिफायर आता है, मतलब सल्फ़र जिसमें होता है वो एसिडिफायर बाज़ार में आता है फसलों के लिए, वो डालेंगे। लेकिन मीनवाइल जब तक हमारी जड़ें जो है, मिट्टी जो है वो एसिडिक दोबारा नहीं हो जाती स्लाइटली, है ना, उसका pH चेंज हो जाता है कई बार, तो जड़ें फूड एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं और आप खूब खाद दे रहे हैं और आपका पौधा जो है बढ़ ही नहीं रहा। एक्सोरा में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम अगर आपको ऐसा लगे तो फोलियर एप्लीकेशन दे दो अपने पौधों पे, खाद जो है वो स्प्रे कर दो, ताकि पौधे को न्यूट्रिशन पत्तियों को मिलता रहे, आपका पौधा मरे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ जहाँ फोलियर एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, जब आप कोई कटिंग लगाते हैं, जैसे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ कटिंग्स, ये देखिए ये कटिंग्स लगी हुई हैं स्वीट पोटैटो वाइन की, ये यहाँ भी एक लगी हुई है, तो स्वीट पोटैटो वाइन की यहाँ भी ये देखिए। तो इसमें क्या है, ये देखिए ज़मीन पे टच हो रही है, ये यहीं से ही जड़ें आ जाएंगी। तो जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो कटिंग में क्या होता है, इनिशियली कटिंग में
जड़ें नहीं होती है ना। शुरू शुरू में जब हम कटिंग लगाते हैं उसमें जड़ नहीं होती, लेकिन कटिंग फिर खाना कहाँ से लेगी। उसके पत्ते भी हम एक आधा ही रहने देते हैं, सारे पत्ते नहीं रहने देते, हटा देते हैं। पत्ते इसलिए हटाते हैं कि अगर वो पत्ते फोटोसिंथेसिस करने लग जाएं तो वो कटिंग बिल्कुल ही नहीं उगेगी। उनको खाना कहाँ से मिलेगा, वो पानी चाहिए उन पत्तों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब हमारी कटिंग में तो जड़ें ही नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब करें पानी को। तो इसलिए क्या करते हैं कि उस टाइम क्या करना चाहिए, जब आपने कटिंग लगा दी और उसके बाद हफ्ते बाद हम अपनी कटिंग को 1 लीटर पानी में बिल्कुल चौथाई चम्मच या 2-3 चुटकी आप कह लो जो है वो NPK 19-19-19 डिज़ोल्व करके उसका स्प्रे करते हैं। या बहुत कम डाइल्यूशन में आप इतनी सी डाल दें गोबर, वर्मी कंपोस्ट पानी में 1 लीटर में। गोबर खाद मत दें उस टाइम, वर्मी कंपोस्ट डाल दें। जब वो पानी में रंग आ जाए 1-2 घंटे बाद या ओवरनाइट, तो वो स्प्रे करें। तो उससे क्या होगा कि जो ये पत्तियां हैं इसको पानी भी मिल जाएगा, न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, और आपकी जड़ बनाने में वो जो यहाँ न्यूट्रिशन मिलेगा वो यहाँ तक पहुँचेगा और जड़ें बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो है फोलियर एप्लीकेशन के फ़ायदे हैं। इसलिए हमें अपने प्लांट्स में फोलियर एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। 15 दिन 20 दिन में एक बार, नहीं हो तो महीने में एक बार फोलियर एप्लीकेशन ज़रूर करना चाहिए पौधों में। उससे हमारे पौधों में बहुत फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ फोलियर एप्लीकेशन के फ़ायदे बताए, लिक्विड खाद के फ़ायदे बताए, और आज मैं दे रही थी तो मैंने कहा चलिए आपसे भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।